जैसे बिना हेलमेट के बाइक चलाना रिस्की होता है, वैसे ही ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखे बिना ही ट्रेड करना जैसे अंधेरे में तीर चलाना होता है। तो दोस्तों, भले ही ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की लगता है, लेकिन अगर टूल सही हो तो गेम बदल सकते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग व्यू क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, और ट्रेडिंग व्यू का कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली ट्रेडिंग व्यू सर्च करोगे तो बस ट्रेडिंग व्यू का जो पहला लिंक आएगा सर्चिंग में, ठीक है, उस पर क्लिक करना। तो आपको यहाँ पर पहले साइन अप करना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बना है तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप साइन अप करोगे तो अपने पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक, तो आपके पास यहाँ पे सिंपली जैसे होम पेज पे कई सारे यहाँ पे टूल्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ऊपर सर्च का भी है, प्रोडक्ट्स भी है, कम्युनिटी भी है, मार्केट्स भी है, ब्रोकर एंड मोर भी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, देन आपको यहाँ पे साइड में देखोगे, राइट साइड में, तो आपको यहाँ पे कई सारे टूल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे, इस जगह सबसे पहले टूल पे देखोगे तो ये वॉच लिस्ट होती है। ठीक है, वॉच लिस्ट पे आपके पर्टिकुलर आपके पास जो भी वॉच लिस्ट पे जो सेलेक्टेड होगा पहले चीज़, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखा होगा यहाँ पर। ठीक है, देन आपके पास ऊपर वो कई सारे वॉच लिस्ट में आपको जो भी स्टॉक्स और इंडेक्स ऐड करना वो यहाँ से ऐड कर सकते हो इस प्लस आइकन से। ठीक है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन आपके पास यहाँ पे कई सारे अदर भी आ जाते हैं जो इसके ज़्यादा इस्तेमाल यूज़ नहीं है। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट यहाँ पर आप पे यहाँ चार्ट पे अलर्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, जो कि अब मैं लगा के दिखाऊंगा कैसे लगाते हैं। इसमें ट्रेडिंग व्यू के अगर प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम में आपके पास अनलिमिटेड अलर्ट्स के ऑप्शन होते हैं, बट अगर फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपके पास मिनिमम 3 अलर्ट लगा सकते हो आप चार्ट पे। ठीक है, 3 अलर्ट्स हर चार्ट पे लगा सकते हो, मतलब मिनिमम 3 अलर्ट्स ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। ठीक है, देन आपके पास यहाँ पे मैसेजेस के होते हैं जो कि कोई मतलब ज़्यादा कुछ वो नहीं है, उसका न्यूड नहीं है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पे सर्च किया मैंने सिंबल। तो सिंबल में आप यहाँ पे लिख के भी सर्च कर सकते हो। जैसे आपको चाहिए कोई स्टॉक का, मैं चार्ट खोलता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे रिलायंस खोला, मैंने रिलायंस सर्च किया तो रिलायंस का आया। ठीक है, पूरा नाम ना भी डालो, हल्का सा भी नाम डाल दोगे तो अपने आप आ जाएगा। तो मैंने लॉन्च चार्ट किया, तो लॉन्च चार्ट पे आप देखोगे ना तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा सामने। ठीक है, आपके पास ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट टाइप से आ जाएगा, आपका यूज़र नेम लिखा रहेगा, होम सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, डार्क थीम, लाइट थीम, जैसे अगर आपको चाहिए कि जो डार्क थीम है ये वाला, उसको लाइट करना है। ठीक है, चार्ट मेरे को वाइट चाहिए पीछे से, तो आपके पास इस पर क्लिक कर दोगे ना तो आपका जो डार्क थीम है उसकी जगह लाइट थीम हो जाएगा। ठीक है, मैं डार्क थीम ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वो आई के लिए कम्फर्टेबल होता है। तो आपके पास ड्राइंग पैनल नीचे है, अगर इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो ये जो लेफ़्ट साइड में जो है आपका ये जो ड्राइंग पैनल था जो अभी इसमें ऑन करने पे आता है, ठीक है, तो वो हट जाएगा। ठीक है, ऑफ करोगे तो हट जाएगा, ऑन करोगे तो आ जाएगा। देन लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, इधर पे कई सारे लैंग्वेज दिख रहे हैं। देन कीबोर्ड शॉर्टकट है, कीबोर्ड शॉर्टकट आपका बेसिकली ये चीज़ होता है कि आप बिना इसको कहीं बिना स्क्रीन को टच किए ही आप कीबोर्ड में कुछ बटन प्रेस करके ही आप यहाँ पे चार्ट के भी सर्चिंग खोल सकते हो। ठीक है, और इंडिकेटर्स के भी सर्चिंग खोल सकते हो बिना आप मतलब डायरेक्ट शॉर्टकट ही होता है एक टाइप से। ठीक है, तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। वॉच लिस्ट का भी है, स्क्रीनर का भी है, पाइन स्क्रिप्ट का भी है, ट्रेडिंग अलर्ट्स का भी है, काफ़ी कुछ है। ठीक है, देन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास डेस्कटॉप ऐप का होगा ऑप्शन, आप यहाँ पे इसका डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वो आपके नीड के ऊपर है कि आपको ऑनलाइन चलाना है, डायरेक्ट ऐप से चलाना है। ठीक है, हमारा पहला ये कंप्लीट होता है इसमें। देन हम लोग ऊपर आते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे टाइम फ्रेम्स के आते हैं आपके पास। जैसे अगर पहले देखोगे ना, मैंने यहाँ पे पहले से थोड़ा बिल्ड करा है, इसको मैंने पहले से बना देता हूँ। ठीक है, आपको स्टार्टिंग से बता दो कैसे इसको आपको करना है ये चीज़। ठीक है, आपके पास जैसे पहला जैसा होगा ना, जैसे लॉगिन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा सामने सीधा सीधा। ठीक है, बहुत कम ही ऊपर से वो रहेंगे, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आपको जैसे चाहिए कि मेरे को रिलायंस का मंथली टाइम फ्रेम खोलना है। ठीक है, आप सिंपली पहला एक स्टेप ऐसा कर सकते हो कि आप कीबोर्ड पे लिखो 1M। ठीक है, तो 1M अगर जैसे कीबोर्ड पे लिख दोगे तो अपने आप ही चेंज इंटरवल का वो अपने आप पॉपअप आ जाएगा, और यहाँ पर एक तो आ जाएगा कि 1 मंथ का नीचे लिखा रहेगा। ठीक है, देन एंटर कर दोगे तो आपके पास जितना रिलायंस का जो भी चार्ट आएगा ना वो मंथली के टाइम फ्रेम पे आ जाएगा। ठीक है, आपका ये एक ऐसा काम करता है। ठीक है, मतलब टाइम फ्रेम अगर स्विच करना होगा तो आप ऐसे कर सकते हो कि आपको सिंपली आप कीबोर्ड से भी सर्च कर सकते हो। देन
दूसरी चीज़ आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, लॉन्ग प्रेस करना, अपने आप ये पॉपअप करके एक स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है, छोटी सी। देन इसके आगे ना आप जो भी टाइम फ्रेम ऐड करना हो आप नीचे स्क्रॉल करना, तो आपके पास कई सारी चीज़ें दिखेंगी, रेंजेस दिखेगा, डेज दिखेंगे, आवर्स दिखेंगे, मिनट एंड सेकंड्स भी दिखेंगे, ठीक है, टिक्स भी दिखेगा। तो बेसिकली आपका मेन काम किस में होता है, डेज, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स में। सेकंड्स बहुत कम यूज़ होता है। आप सिंपली आप यहाँ पे जैसे आपको चाहिए 12 मंथ का, ठीक है, कि मुझे बार बार ये पॉपअप स्क्रीन नहीं खोलनी है, तो आप सिंपली क्या करोगे ना, आप 12 मंथ के आगे जो एक स्टार बना होगा, ठीक है, आप इसको ऐड टू फेवरेट कर लो। आप जितने भी आपको टाइम फ्रेम चाहिए वो सब ऐड टू फेवरेट कर लो, ठीक है। देन आपको आवर्स में भी आप ऐड टू फेवरेट कर सकते हो, जो भी आपको टाइम फ्रेम पर्टिकुलर सही लगता हो, ठीक है। जैसे आपके पास ये यहाँ पे 45-30 मिनट्स हैं, 15 मिनट्स हैं। अब 10 मिनट्स में मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको लेने के लिए प्रीमियम मांगता है। देखोगे तो प्रीमियम आ गया, ठीक है, प्रीमियम लेने को बोलेगा ये ट्रेडिंग व्यू। जो फ्री वाले होते हैं वो सब इतने ही होते हैं, जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो फ्री वाले ही हैं, ठीक है। ये इतने सब फ्री हैं, मतलब ये भी फ्री है, 1 2 3 5 मिनट्स ये भी फ्री है, ठीक है। बट मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत कम यूज़ होते हैं ये सब टाइम फ्रेम। बेसिकली बस इतने ही टाइम फ्रेम यूज़ होते हैं। सॉरी, सेकंड्स में गलती से ऐड कर दिया, इसको ऐड करना था, ठीक है। तो बेसिकली इतने टाइम फ्रेम आपको यूज़ होते हैं, इतने आप देख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इतने आप ऐड कर सकते हो। देन आपको बार बार इसके खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यहाँ से भी सर्च कर लोगे, आपके फेवरेट्स में आ जाएंगे ऊपर, ठीक है। देन सेकंड ऑप्शन क्या होता है इसमें, यहाँ पर कैंडल्स बनी है, ठीक है, इस पर यहाँ पे देखोगे तो ये कैंडल्स का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर जो चार्ट का जैसे कैंडल है, ठीक है, ये चार्ट में जबकि कैंडल बनी है, यहाँ पे कैंडल सिलेक्टेड है, तो आप इस जगह बार्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपके पास बार्स आ गई, यहाँ पे आपके कैंडल्स की जगह जो ये बनी है, जो बार्स बनी है, ठीक है। अब वो बार्स के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए बाद में समझने के लिए कि बार्स कैसे काम आती है। नॉर्मली बेसिकली हम लोग कैंडल्स में ही ट्रेड करते हैं, तो हम लोग कैंडल्स यूज़ करेंगे, ठीक है, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं इसमें। देन आपके पास यहाँ पर आता है एक वो करके आता है, ऑप्शन है इंडिकेटर्स, मैट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज करके, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक पॉपअप स्क्रीन करके आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या मतलब होता है इसका, कि आप सिंपली यहाँ पे इंडिकेटर ऐड कर सकते हो चार्ट पे। जैसे मुझे ऐड करना है वॉल्यूम, ठीक है, मैं यहाँ पे टेक्निकल पे गया, यहाँ पे इस जगह पे जाओगे तो यहाँ पे टेक्निकल दिखाएगा, माई स्क्रिप्ट, इनवाइट, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। आपको बेसिकली काम ही टेक्निकल में होगा, तो टेक्निकल पे जाओगे तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखोगे आप, ठीक है। तो वॉल्यूम आ गया, ठीक। तो वॉल्यूम के आगे आपके पास स्टार है, आप इसको भी ऐड टू फेवरेट कर सकते हो कि इनके आगे फ्यूचर पे आपको इसी इंडिकेटर को खोना नहीं है, बार बार सर्च नहीं करना है इसको। तो आप सिंपली स्टार कर दो, तो आपका ये वॉल्यूम पे जो आपका स्टार आ जाएगा ना, यहाँ पे आपका देखोगे स्टार हटाया तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, ठीक है। अब जब स्टार लगाया तो यहाँ पे फेवरेट्स करके आ गया, तो आपके फेवरेट्स में भी जो आपके इंडिकेटर जो आपने सेव किया रहेगा वो सब आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसमें वॉल्यूम पे क्लिक किया तो मेरे चार्ट पे जो वॉल्यूम बन के आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका इंडिकेटर का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर इस जगह, तो मैंने वॉल्यूम ऐड किया तो वॉल्यूम आ गया मेरे चार्ट पे, ठीक है। देन मेरे को अगर EMA ऐड करना हो, EMA, तो EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेन EMA ये होता है, ठीक है। आप डबल EMA, ट्रिपल EMA ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करोगे, आप सिंपली इसको यूज़ करो, ठीक है। तो आप इस EMA लगा सकते हो, EMA पे स्टार क्लिक कर दो क्योंकि आपको बार बार सर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप EMA पे क्लिक करो तो आपके चार्ट पे EMA प्लॉट हो जाएगा। और मैं इसको बता दे रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग व्यू पे ना कम से कम 2 इंडिकेटर्स यूज़ करने की अथॉरिटी होती है, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर यूज़ करोगे तो आपके प्रीमियम मांगेगा उसको, नहीं तो कम से कम 2 इंडिकेटर आप फ्री में यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है। तो आपका इंडिकेटर का ऑप्शन ऐसे काम करता है। देन आपके पास यहाँ पर आता है एक टाइप से नीचे, यहाँ पे देखोगे एरो, तो यहाँ पे आपका जितना भी इंडिकेटर्स में फेवरेट किए रहोगे वो सब दिखेगा, ठीक है। देन यहाँ पे आता है ये एक टाइप से सेव इंडिकेटर टेम्पलेट हो गया, सेव टेम्पलेट हो गया। जैसे आपने चार्ट पे कोई इंडिकेटर लगाया, ठीक है, आपको चाहिए कि अगर मैं दोबारा इसको चार्ट हटा दूँ ये वाला, ठीक है, तो आपने चार्ट हटाया बट आपने यहाँ पे सेव कर लिया टेम्पलेट को, तो आपको जो टेम्पलेट में जो इंडिकेटर लगा रहेगा पहले से वो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ज़्यादा नीड नहीं होता ये चीज़ का। देन यहाँ पर आते हैं यहाँ पे क्रिएट अलर्ट में, ठीक है। तो क्रिएट अलर्ट में बेसिकली इसका क्या नीड होता है कि आपने जैसे कोई आपको प्राइस चाहिए, जैसे रिलायंस को मेरे को चाहिए कि मैं यहाँ पे सेल करूँ
हाई पे, इस जगह मैंने हाई पे सोचा कि रिलायंस को मैं यहाँ पे सेल करूँ, ठीक है। तो आपको जो है आप में जैसे चार्ट पे क्लिक करोगे ना, तो अपने आप बगल में जो प्राइस वाला ऑप्शन होगा ना, ये वाला प्राइस, ठीक है, आप इसमें जाओगे तो यहाँ पे देखोगे प्राइस के बगल में ये प्लस वाला आइकन आ रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करो, ठीक। देन यहाँ पे ऐड अलर्ट ऑन रिलायंस एट 1560 आ गया, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करके रिलायंस पे अलर्ट लगा सकते हो, ठीक है। आपके पास देखो सामने लाइन आ गई, रिलायंस क्रॉसिंग 1560। अगर जब प्राइस इनकेस प्राइस ऊपर जाएगी एंड इसको टच करती है ना, तो आपके पास अलर्ट हिट होगा, ठीक है। तो अलर्ट वाला ऑप्शन ऐसे यूज़ होता है। आप इसमें बेसिकली 3 अलर्ट लगा सकते हो मैक्सिमम, और उससे ज़्यादा करोगे तो आप उसको प्रीमियम बाय करने को बोलेगा ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। फ्री में आप 3 अलर्ट्स यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक। देन आपके पास रिप्ले का ऑप्शन आता है। ये एक टाइप से प्रीमियम फीचर है, जो आप इसको इस्तेमाल करोगे ना, तो आप ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम मांगेगा उससे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। शायद इसमें जब आप न्यू लॉगिन करोगे ना, तो वो शायद कुछ टाइम के लिए फ्री देगा, बट अगर कुछ टाइम बाद मतलब जैसे 1-2 महीना हो गया, आपका पुराना अकाउंट हो गया ना, तो आपसे प्रीमियम मांगेगा, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं यूज़ कर रहा था, तो मेरे में से प्रीमियम मांगा था इसमें। देन आपके पास यहाँ पे आपको सेव लेआउट करके ऑप्शन होगा, इसमें ज़्यादा कोई नीड पड़ेगी नहीं, तो बाद में देखते हैं, ठीक है इसको। देन आपके पास क्विक सर्च होगा यहाँ पे, ठीक है। क्विक सर्च पे आप यहाँ पे टूल फंक्शन आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मेरे को चाहिए कि अगर मुझे चाहिए ब्रश, ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्रश ऐड किया, तो मेरे पास ब्रश का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही सर्च कर सकता हूँ कोई भी टूल या कोई भी स्टॉक का नाम, ठीक है। जैसे मैंने रिलायंस किया, रिलायंस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकल्स फॉर रिलायंस आया, तो यहाँ पे टेक्निकल जितने भी रिलायंस के टेक्निकल थ्योरीज और समरीज मूविंग एवरेजेस जितने भी हैं, ठीक है, वो सब दिख गया, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो। ज़्यादा इसकी भी कोई ज़्यादा कुछ खास नीड नहीं है, ठीक है, इस चीज़ की भी। देन उसके बगल में आता है ये वाला ऑप्शन, ठीक है, सेटिंग्स में आप अपने कैंडल का कलर चेंज कर सकते हो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटिंग होती है इसमें। जैसे अगर आपका कैंडल है, आपको चाहिए कि जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, वो ब्लू कलर की हो, रेड कैंडल हो कि वो कलर की हो, पिंक कलर की हो, ठीक है। तो आप इसमें सिंपली बॉडी जो कलर है यहाँ पे ग्रीन की जगह ब्लू कर दो, तो आपका कैंडल जो कलर होगा ना, वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। आपके पास नीचे बॉर्डर्स भी आता है, विग भी आता है। जो आपका ये बॉर्डर होता है, कैंडल के जो साइड बॉर्डर होता है, वो आपका भी जो चेंज कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो उसको, ठीक है। हाँ, मैं इसको फिर से नॉर्मल कर लेता हूँ। कौन सा कलर था ये, ठीक है, हाँ, मैंने फिर से नॉर्मल कर दिया। इसको आपको चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने मतलब ये पहले से ही प्री सेटेड होता है, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पर आता है स्टेटस लाइन। स्टेटस लाइन में आप सिंपली अगर ऐसे आपको चाहिए कि मुझे यहाँ पर स्टेटस लाइन ये होता है, ठीक है, इसका ऊपर साइड जो भी ऑप्शन होता है ना, ओपन OHLC, ठीक है। आप यहाँ पे इसको ऐसे स्टेटस लाइन पे क्लिक करोगे ना, तो आपका आगे इस पर टिक करोगे जो भी आपको चाहिए होगा। वॉल्यूम पर कैंडल का जो वॉल्यूम होता है, वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, वॉल्यूम का बन के आ जाएगा। आप जैसे आपको लास्ट डे चेंज वैल्यूज़ लिखा होगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे ना, तो आपको चेंज वैल्यूज़ भी दिख जाएगा। इससे कुछ खास नीड नहीं होती, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। स्टेटस लाइन पे ऐसा आपको कुछ दिखेगा, इसका भी कोई नीड नहीं होता आपके नॉर्मल ट्रेडिंग वे। देन कैनवस आता है, ठीक है। आप पर्टिकुलर यहाँ से भी कैनवस के बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड भी लिखा है। आपको जैसे सॉलिड कलर चाहिए तो सॉलिड में ऐसा पूरा ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ग्रेडियंट चाहिए तो ग्रेडियंट में ऊपर जैसे जो भी कलर आपने सेलेक्ट किया, जैसे मैंने ऊपर 2 कलर यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आते हैं बैकग्राउंड में। ऊपर मैंने वाइट कर दिया, नीचे ब्लैक कर दिया, ठीक है। ऊपर रेड कर दिया, नीचे ब्लैक कर दिया। ऐसे भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, आप जो पर्टिकुलर अपने चार्ट में आप उसको वो कर सकते हो, मतलब आप अपने चार्ट से अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से, मतलब अपने नीड के हिसाब से, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप इसको अपने चार्ट को वो अपडेट कर सकते हो, ठीक है। देन आपके पास क्रॉस हेयर आता है, ठीक है। क्रॉस हेयर का मतलब ये होता है आपका जो भी अपने चार्ट पे जो मूव कर रहे हो, जो भी प्लस आइकन जो बन रहा है ना, डॉटेड लाइन वाला, ठीक है, जैसे मैं जहाँ पे भी ले जा रहा हूँ तो मेरे साथ 2 लाइन्स आ जाती हैं, ठीक है, वो क्रॉस हेयर होता है वो, ठीक है। आप इसको कलर चेंज भी कर सकते हो, वाइट भी कर सकते हो और रेड भी कर सकते हो, ठीक है। वो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस हेयर का मतलब यही होता है। देन
वाटर मार्क आपका यहाँ पे जैसे आपका पर्टिकुलर स्टॉक है, ठीक है, जैसे रिलायंस है। अब रिलायंस के पीछे मुझे चाहिए कि बैकग्राउंड में वाटर मार्क बन के आ रहे करके आए, ठीक है। तो रिप्ले मोड की जगह जैसे आपने यहाँ पे देखा वाटर मार्क में क्लिक किया, तो अब डिस्क्रिप्शन पे डालोगे, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो अब डिस्क्रिप्शन पे देखोगे रिलायंस का वो आ गया, पूरा वो वाटर मार्क आ गया, ठीक है। आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन पे, और इंटरवल ऐड करना हो तो इंटरवल में आगे टाइम फ्रेम भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रिलायंस के आगे अगर मैं इंटरवल लगाया हूँ तो यहाँ पे देखोगे तो 1 डे ऊपर लिखा रहेगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 1 डे लिखा है, ठीक है। मैंने ये क्योंकि यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया इंटरवल पे। टिकर पे करोगे तो रिलायंस का टिकर आ जाएगा, मीन्स रिलायंस का शॉर्ट फॉर्म जो आता है ना, जैसे डिस्क्रिप्शन पे देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड लिखा है, ठीक है। अब उसको अनटिक किया मैंने डिस्क्रिप्शन को, तो रिलायंस का सिर्फ टिकर आया मेरे पास, सिर्फ रिलायंस लिख के, ठीक है। आपका वाटरमार्क ऐसे काम करता है। फिर उसके नीचे जितने भी है वो सब एडिट करने की नीड नहीं है, और उसको जानने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नॉर्मली है वो। तो ट्रेडिंग पे भी यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। अलर्ट्स पे आपके पास पता ही है, आप 3 अलर्ट्स लगा सकते हो नॉर्मली, इसको अपडेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपके पास इवेंट्स हैं यहाँ पे, हाँ आपके पास ये भी ट्रेडिंग पे अगर आप जब करोगे ना, तो आपके पास आइडियाज़ के साथ साथ इवेंट्स के भी कई सारे वो आएंगे, ठीक है। जैसे स्टॉक का किसी का वो निकलता है, डीमर्जर होता है, अर्निंग्स होती है, जैसे ये अर्निंग्स है, ठीक है। आपके पास ये इवेंट्स को आपको चाहिए, ठीक है, तो आप इसमें क्लिक करो अर्निंग ब्रेक। जैसे आपके पास अर्निंग ब्रेक पे अगर क्लिक कर रहे होते तो ये लाइन आ गई अपने आप, ठीक है। इसको हटाओगे तो लाइन हट जाएगी। तो अर्निंग ब्रेक पे ऐसे आपको हाईलाइट कुछ चीज़ करके दिखा देगा वो आपको चार्ट, ठीक है, कि इस स्टॉक के पर अर्निंग कब होगी। अब जैसे कि सेकंड अर्निंग बहुत दिनों बाद होगी, यहाँ पे अभी दिख भी नहीं रहा है इसका, जो प्रीवियस अर्निंग थी उसको यहाँ पे हो गई थी, ठीक है। तो चार्ट पे आपको जो वो शो करके दिख जाएगी इवेंट्स पे जाओगे तो, ठीक। तो ऊपर का चार्ट यहाँ पे ऐसे ख़त्म होता है, ठीक है। सेटिंग्स में आप यहाँ पे हो जाता है। आप इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। ऊपर में जाओगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी चार्ट पूरी फुल स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है। अब इसको एग्जिट करने के लिए आपको ESC दबाना पड़ेगा, ESC, ठीक है। आपके कीबोर्ड पे सबसे टॉप पे लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पे होता है ESC, ठीक है। ESC दबा दोगे तो आपका जो फुल स्क्रीन होगा वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। देन साइड में आता है एक टेक अ स्नैपशॉट करके। अब इस पर क्लिक करोगे ना तो डाउनलोड इमेज, कॉपी इमेज लिंक, ओपन इन न्यू टैब, ट्वीट इमेज लिखा है, ठीक है। अगर आपको चार्ट डाउनलोड करना है, जैसे रिलायंस का मुझे चार्ट डाउनलोड करना था, इतना पर्टिकुलर इतना चार्ट डाउनलोड करना है, ठीक है, किसी को सेंड करने के लिए, तो मैंने इसमें डाउनलोड इमेज कर दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डाउनलोड इमेज हो गया, अब वो चीज़ मेरे इमेज में दिखेगा, ये देखो, ठीक है, वो कुछ ऐसा दिखेगा डाउनलोड होने के बाद, ठीक है। अब अगर आपको चाहिए कि डाउनलोड में मुझे चाहिए कहाँ पे, अब वो सीधा आपको दिखाई देगा यहाँ पर। आप डाउनलोड्स में आओगे ना, अपने इसमें आओगे तो डाउनलोड्स में दिखेगा, ये देखो रिलायंस का जो चार्ट है आपको डाउनलोड्स में दिख गया, ठीक है। कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको यहाँ पर, आपको आपके सीधा डाउनलोड्स में चला जाएगा ये जो चार्ट आपका डाउनलोड हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसा काम करता है। तो पब्लिश और ट्रेड करने की ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ चार्टिंग पर्पस से देखना है। जो भी आप ट्रेड इनिशिएट करोगे अपने वो लोकल उसमें फ़ोन से करोगे ना, लोकल फ़ोन से या लोकल वेबसाइट से, जो भी आप जहाँ पे लॉगिन करोगे, ठीक है। तो उसको ज़्यादा ज़रूरत जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी आपको। अब चलते हैं यहाँ पे ड्राइंग्स के टैब में, ठीक है। अब ड्राइंग्स के टैब में देखोगे ना तो आपके पास लेफ्ट साइड में सबसे कॉर्नर पे देखोगे तो कई सारे यहाँ पे वो बने रहेंगे, एक टाइप से वॉच लिस्ट बनी है पूरी ड्राइंग्स की, ठीक है। तो आप सिंपली जो भी आपको ड्राइंग चाहिए होगी, जैसे नॉर्मली सब लोग यूज़ करते हैं क्रॉस, ठीक है। आपको चार्ट जूम करने के लिए, चार्ट पीछे करने के लिए, आगे पीछे, तो वो आपको क्रॉस से आपका हो जाएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं, इसमें डबल क्लिक करोगे तो, जैसे डबल क्लिक करोगे तो अपने आप आ जाएगा, सिंगल क्लिक से भी आ जाता है। तो आपके पास यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन है, डॉट का ऑप्शन है, एक टाइप से ये कर्सर्स हैं, ठीक है। ये आपसे कर्सर्स कई सारे अलग लेवल के हैं इसमें, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से, ठीक है। देन सेकंड पे आते हैं, वो ट्रेंड लाइन है, एक टाइप से लाइन का पूरा वो है, पूरा ये बॉक्स। आप इसके अंदर ट्रेंड लाइन ऐड कर सकते हो, रे ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे इंडिकेटर्स में फेवरेट का बताया था, यहाँ पे जाओगे तो फेवरेट्स यहाँ पे, ठीक है, लिखा रहेगा। तो इसमें भी सेम उसी तरह ही है। आपको जैसे कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, तो एक बार मैं पूरा फेवरेट हटा देता हूँ अपना, ठीक है। अब जैसे चाहिए आपको यहाँ पर, ठीक है, कि मुझे क्रॉस चाहिए कि वो फेवरेट में आ जाए, तो इस पर मैं स्टार कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास कुछ ऐसा बन के बार बन के आएगा, ठीक है,
ऐसा मैंने पहले से कुछ सेलेक्ट किया था, तो अभी फिर से सेलेक्ट करके बता दे रहा हूँ कैसे बन के आएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस करके स्टार लगा दिया, तो मेरे को बार बार यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं यहाँ पे चार्ट में पूरा ड्राइंग करके मैं इधर जा रहा हूँ सेलेक्ट करने के लिए। आप सिंपली इसको जो आपके पास जो बन के आएगा ना, ये एक टाइप से पॉपअप छोटा सा सेलेक्टर एरिया बन के आता है। तो अब इसको साइड से जो यहाँ पे 6 डॉट्स हैं, यहाँ से आप इसको पिक करके ना कहीं भी चार्ट पे प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे जैसे मेरे को ड्राइंग करनी यहाँ पर, तो मैंने इस बॉक्स को उठाकर यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, उसको यहाँ पे प्लॉट किया। देन मुझे जो ड्राइंग करनी होगी उसको सेलेक्ट करके मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप से ऐसा काम करता है ड्राइंग वाला ऑप्शन। आपका जो ये वॉच लिस्ट है, ये फेवरेट वाला, ठीक है, फेवरेट ड्राइंग्स वाला। देन सेकंड में जो लाइन आती है, लाइन का मैंने बताया था यहाँ पे, आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन, रे लाइन, इन्फो लाइन, सब कुछ लाइन मिलेगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रे, सब कुछ मिलेगा इधर। तो आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हो आगे स्टार लगा के, ठीक है। आपको जो भी नीड पड़ी होगी उसकी ऐसे ही करके, ठीक है। आपको इसके इन सब चीज़ों की ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी नीचे वालों की, बाकी ऊपर वालों की ज़्यादातर नीड पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। देन आपके पास थर्ड ऑप्शन आता है फेवरेट रिट्रेसमेंट का। फेवरेट रिट्रेसमेंट में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि कुछ ज़्यादा कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस मेन इंपॉर्टेंट होता है फेवरेट रिट्रेसमेंट नॉर्मली वाला, ठीक है। आप इसके आगे स्टार भी कर सकते हो, तो अपने आप ही वो ऐड हो जाएगा इस वॉच लिस्ट में, आपके फेवरेट आपके इंडिकेटर्स वाले, मतलब आपके फेवरेट ड्राइंग्स वाले टूल में, ठीक है। आपके पास फोर्थ ऑप्शन आता है लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन का। अब लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन तब यूज़ करते हैं ना जब आपको कोई ट्रेड आपकी चल रही हो या ट्रेड लेने वाले हो, आप उसका रिस्क मैनेज कैसे देखते हो, वो सब करते हो, ठीक है। अब लॉन्ग पोजीशन का कैसे इस्तेमाल करते हैं, जब जैसे आपको कोई स्टॉक बाय करना है, ठीक है, स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, आपको मुझे चाहिए कि इस कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहे, इस कैंडल पे हाई मेरा एंट्री रहे और टारगेट मेरा 1:1 रहे, ठीक है। तो आप सिंपली देखोगे तो ड्रॉ करोगे, तो आपको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। टारगेट 3% का जो भी मेन है, यहाँ पे 3.312 का परसेंट है, 132% का वो यहाँ पे कुछ लिखा है रेशियो, ठीक है। वो आपको पूरा दिखा देगा कि कितने आपका परसेंट का स्टॉप लॉस है, कितने परसेंट का टारगेट है, कितने रुपीज़ का टारगेट है, और कितना PNL रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी दिखा देगा। जैसे 1:1 आपका ये है, मतलब 1:1 का आपका, जैसे आपने 45 रुपीज़ का एंट्री लिया, 45 रुपीज़ का टारगेट हुआ, ठीक है, तो आपका 1:1 का रेशियो है। अगर 45 का एंट्री लिया और 90 रुपीज़ का टारगेट हुआ तो 1:2 हो जाएगा, ठीक है। वो ऐसा कुछ रहता है। तो आप इसको सिंपली आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, आप इसको इसमें एडिट भी कर सकते हो सिंगल क्लिक करके ऊपर नीचे, तो आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो लॉन्ग पोजीशन में आपको प्रॉफिट, जैसे आप कंपनी आपकी बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसका अपोजिट शॉर्ट पोजीशन होता है। जैसे अगर आपने शॉर्ट पोजीशन कहीं सेल करना है, आपको कोई चीज़ पर्टिकुलर स्टॉक सेल करना हो या पर्टिकुलर आपको इंडेक्स में सेल करना हो, तब शॉर्ट पोजीशन का यूज़ करोगे, ठीक है। आप शॉर्ट पोजीशन का तब यूज़ करते हो जब कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, तो आपका भी सिंपली ऐसे कुछ रहेगा। आप यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कितने परसेंट का टारगेट है, कितने परसेंट का स्टॉप लॉस है, कितना रिस्क ले रहे हो, आपके पास यहाँ पे रिस्क आपका दिखाई दे देगा, ठीक है। 1:1.52 का है, मतलब आपका 39-40 रुपीज़ का टारगेट है, नियर स्टॉप लॉस नियरली है, और 60 रुपीज़ का टारगेट है, ठीक है। तो आपका ऐसे कुछ दिखेगा यहाँ पर, ठीक। और आप देखोगे ना, अगर बगल में प्राइस का ऑप्शन होगा, एक चीज़ मैंने डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे बगल में जो प्राइस का ये है बार बना है, ठीक है। अब बार पे देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कुछ हाईलाइटेड एरियाज, ठीक है। हाईलाइटेड एरियाज पे देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे जैसे जो ग्रीन कलर का एरिया होता है, ठीक है, ये आपका टारगेट का शो करता है, टारगेट हाईलाइटेड एरिया शो करता है इस ड्राइंग के, ठीक है। इस पर्टिकुलर ड्राइंग का टारगेट हाईलाइटेड एरिया शो करता है ग्रीन कलर से। ग्रे कलर से आपका ये एंट्री शो करेगा कि एंट्री आपकी कहाँ पे रखी गई है, ठीक है। और रेड कलर से स्टॉप लॉस, ठीक है। ये सेटिंग से पहले से ही हुआ रहता है, तो आप इसको एडिट नहीं करोगे तो ठीक रहेगा, वो पहले से ही होता है, तो आपके नीड के हिसाब से वो था पहले से ही होता है, ठीक है। देन यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन को देखते हैं, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ भी होती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। डेट एंड प्राइस रेंज भी होता है कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर डेट से लेकर किसी पर्टिकुलर डेट तक आपको देखना है कि बीच में कितने कैंडल्स बने, कितने परसेंट का मूव आया, कितने परसेंट का क्या हुआ और कितना वॉल्यूम आया, वो सब देख सकते हो। आपको यहाँ पे एक प्रॉपर बार में करके दिखाई देगा, ठीक है।
देन आप नीचे उसमें देखोगे तो आपके पास ये ब्रशेस के कई सारे ऑप्शन होते हैं, ब्रश रेक्टेंगल, इसको आप ऐसे इसमें क्लिक करके यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। आगे आप स्टार भी कर सकते हो, जैसे आपको वो रहना है इस वॉच इसमें इस बार पे लाना है, ठीक है, तो आप आगे इसमें स्टार भी कर सकते हो, तो आप इस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो कि आपको टेक्स्ट में कैसे करना है, टेक्स्ट के आगे आप वो स्टार लगा दो। आप इसमें क्लिक करोगे, चार्ट पे कहीं पेस्ट करोगे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो, बाय और सेल, तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे इमोजीज़ का ऑप्शन होता है। इमोजीज़ में आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिक एंड पेस्ट कर सकते हो ऐसा, ठीक है। इसको बड़ा भी छोटा भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक। देन उसके नीचे आता है एक टाइप से मेजरमेंट टूल। ये मेजरमेंट टूल ये ऑप्शन होता है, ठीक है। इसका आप यहाँ पे एक टाइप से अल्टरनेटिव है इस चीज़ का, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे पहले ड्रॉ किया था उस चीज़ का एक अल्टरनेटिव ये वाला भी है, ठीक है। तो एक टाइप से आप इसको यूज़ करो चाहे इसको यूज़ करो, बात वही पड़ती है, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास आ जाता है। अब जैसे मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का चार्ट जूम करना है, ठीक है। अब मैं मैग्नीफाइंग ग्लास सेलेक्ट किया, फिर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक का बॉक्स मैंने ड्रॉ कर दिया, तो अब मेरे को पर्टिकुलर उस चीज़ का ही जूम एरिया दिखाई देगा जहाँ से मैंने उसको हाईलाइट करके बॉक्स मार्क किया था, ठीक है। तो आपका ये मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे काम करता है। इसमें आप इसमें जूम आउट भी कर सकते हो, जूम इन भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। देन आपके पास ये मैग्नेट वाला टूल आ जाता है। इसका कोई नीड नहीं है, आप इसको मत ही यूज़ करो तो ज़्यादा सही रहेगा उसमें, ठीक है। देन आपके पास ये ऑप्शन आता है इसका, ये कीप ड्राइंग वाला। आप जैसे अगर बार बार आपको यहाँ पे आपको इसको हटाओगे तो आप जैसे आप कोई ड्रॉ करे हो, ठीक है, तो आपका ये जो ड्राइंग होता है ना बार बार डिसकलेक्ट हो जाता है, आपको फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करके ड्राइंग करना होता है। अगर आप इसका ये टूल ओपन करोगे, ऑन कर दोगे ना, तो आप एक चीज़ को सेलेक्ट करोगे, बॉक्स हो गया या कोई आपको पर्टिकुलर चीज़ हो गया, तो आप इसको बार बार आपको इसको वो कर सकते हो, मतलब आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही वो सेलेक्ट होता रहेगा। अब आप बिना रुके ही आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका काम ये होता है। आप इसको लॉक ड्राइंग भी कर सकते हो कि जितना भी कोई ड्राइंग है आपको सब कुछ लॉक करना है, ठीक है। आपको यूज़ नहीं करना उसमें दोबारा, उस ड्राइंग को छेड़ना भी नहीं है। तो आप इसको ऐसे यहाँ पे लॉक ड्राइंग कर दोगे तो आपका कोई ड्राइंग आपका कुछ हिलेगा भी नहीं, आप क्लिक चाहे जितना करो वो आपको कुछ आपका रिमूव या कुछ आपका इधर उधर शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। देन अगर आपको सब कुछ हाइड करना हो तो आप इसको हाइड ड्राइंग भी कर दोगे ना, तो यहाँ पे आपका हाइड ऑल ड्राइंग हो जाएगा। हाइड ऑल, इसमें आगे आपका वो एरो आता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हाइड ड्राइंग, हाइड इंडिकेटर्स, हाइड पोजीशंस और ऑर्डर्स लिखा रहेगा, ठीक है। आप इसको हाइड कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको हाइड करना है। एंड यहाँ पे आखिरी में डस्टबिन करके ऑप्शन होगा एक तो रिमूव ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो अब जैसे मैंने अनहाइड कर दिया सब कुछ, अब मुझे चाहिए कि चार्ट क्लियर चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर दिया रिमूव ड्राइंग्स एंड 2 इंडिकेटर्स, मतलब मैंने जो इंडिकेटर ऐड किया है, जो मैंने ड्राइंग ऐड की है वो सब रिमूव ऑल हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ ड्राइंग रिमूव करना है, सिर्फ ड्राइंग रिमूव पे क्लिक करोगे ना तो ड्राइंग रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब जितने भी ड्राइंग थे सब रिमूव हो चुका है। अब मेरे को चाहिए कि इंडिकेटर भी रिमूव करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे कर दिया इंडिकेटर रिमूव, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंडिकेटर रिमूव कर सकते हो, ठीक। तो ट्रेडिंग व्यू पे नॉर्मली बेसिकली यही होता है चीज़ें।